बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 2.10 इंशाल्लाह करेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम न्यू एक्सरसाइज के नोटिफिकेशन और आपको उनकी वीडियोस बर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट, जैसे ये फैक्टराइजेशन का आपके पास चैप्टर है, सारी जो आपके पास ज़्यादातर सवाल है वो फैक्टराइजेशन से रेलिवेंट है। तो आज इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा बेटा, सबसे पहले उसको देखते हैं। बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में फार्मूला जो हमारे पास इस्तेमाल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला हमने पहले भी इस्तेमाल किया बेटा। अब है क्या बेटा, पहले ये शर्त है कि दोनों रकमे का, दोनों जो आपके पास टर्म है, ये दो रकमे हैं बेटा, उनका स्क्वायर होना चाहिए। फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर हो और सेकंड टर्म का, और दरमियान में जो साइन है वो माइनस की हो। अगर बेटा दरमियान में प्लस होगा तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। अगर ये शर्त बेटा पूरी हो रही है तो हमने सिर्फ क्या करना है कि एक मरतबा दोनों रकमों को प्लस कर लेना है एक ब्रैकेट में बेटा, और फिर दूसरी ब्रैकेट में दोनों रकमों को क्या कर देना है, माइनस। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला है। लेकिन इससे पहले भी एक और अहम चीज बेटा, क्या हमने देखा था कि फैक्टराइजेशन का सबसे पहला असूल ये है कि आप कॉमन तलाश करते हैं। बेटा कोई भी एक्सरसाइज हो फैक्टराइजेशन से रेलिवेंट, तो सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि आप देखेंगे कि बेटा इन आपके पास सवालों में कि कोई भी जो सवाल आपको दे दिए जाए कॉमन है या नहीं। कॉमन तलाश करने के बाद अगर कॉमन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो बेटा ये भी ख्याल रखना है कि हम सब सवालों में कॉमन भी देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट है आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा पहले दोनों रकमों को स्क्वायर बनाएं। 9 बेटा किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 3 का, क्योंकि अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा बेटा 9, ठीक है। और जो x है बेटा वो तो साफ जाहिर है, इसको हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखें बेटा इसको आप समझे a स्क्वायर, ये हमारे पास b स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, ठीक है बेटा। तो आप देखें a की जगह आपके पास क्या है 3 है, और b की जगह आपके पास क्या है x है, ठीक है। इसी तरह a की जगह आपके पास क्या बेटा 3 है, और फिर b की जगह क्या है x है। ये a प्लस बी आ गया, ये बेटा a माइनस बी आ गया। हाँ ये जरूर है बेटा, इस फार्मूले में आप a माइनस बी पहले लिख दें फिर a प्लस बी लिख दें, या पहले a प्लस बी लिखें फिर a माइनस बी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम। तो देखें बेटा बड़ी आसानी से ये सवाल मुकम्मल हुआ ना। तो यही तरीकाकार हम सारी एक्सरसाइज पे अभी लगाने जा रहे हैं बेटा। अब दूसरा सवाल देखें बेटा, -6 + 6 वाई स्क्वायर। अब अगर आप इसमें देखें बेटा तो फर्स्ट टर्म माइनस वाली है, लेकिन फार्मूले में फर्स्ट टर्म क्योंकि प्लस की है तो इसको जरा रीअरेंज कर लें, तरतीब लगा लें बेटा। 6 जो है, चलें पहले एज इट इज लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो प्लस वाली रकम जो है बेटा वो पहले लिख लें, माइनस का क्या आ जाएगा 6। देखिए बेटा अब इस सवाल में यह है कि कोई चीज कॉमन है बेटा, जी बिल्कुल। कौन सा ऐसा टेबल है बड़े से बड़ा जो दोनों को डिवाइड करे, तो वो बेटा क्या है 6 है, यानी कि इन दोनों में 6 कॉमन है। यहां हमने नहीं देखा बेटा, बात है क्योंकि इसमें कोई चीज कॉमन नहीं थी। तो आपको जब भी सवाल दिया जाए तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई चीज कॉमन है या नहीं, उसके बाद कोई और तरीका लगाएंगे। तो दोनों में देखें बेटा 6 कॉमन है, 6 पे डिवाइड होते हैं, 6 आपने कॉमन ले लिया बेटा। इधर आपके पास वाई स्क्वायर बच जाएगा, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा 1, ठीक है बेटा। अब आप इस पे फार्मूला लगा लें, ये y का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और 1 का ही स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। अब दोनों रकमें जो है आपके पास स्क्वायर में है, फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो 6 बेटा एज इट इज, एक मरतबा दोनों को प्लस के साथ लिखें y प्लस 1, और एक मरतबा दोनों रकमों को माइनस के साथ लिखते। तो इस तरीके से ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हुआ बेटा। 3 को देखें, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लें। 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इन दोनों में बेटा कोई चीज कॉमन नहीं, आप देख सकते हैं। बहरहाल जहां भी कॉमन होगा हमने कॉमन लेना है लास्ट में। तो देखें आप इसको स्क्वायर बनाते हैं बेटा। पहले नंबर को देखा करें किसका स्क्वायर है, तो 16 है वो 4 का स्क्वायर हो गया, साथ x है और y इनकी पावर है भी 2 है, तो इसलिए इनका भी स्क्वायर साथ लिख देते हैं। 25 को देखें बेटा वो किसका स्क्वायर बनेगा 5 का, a और साथ b लिख देंगे।
ठीक है जी, ये भी टर्म स्क्वायर में आ गई और ये टर्म भी स्क्वायर में आ गई, दोनों रकम स्क्वायर में है। फार्मूला लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह बेटा फर्स्ट ब्रैकेट में स्क्वायर के नीचे जो रकम होगी वो हमारा ए होगा, और इसी तरह जो स्क्वायर के नीचे सेकंड ब्रैकेट में होगी वो हमारा बी होगा। ये तो बेटा लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल आ जाता है, ये राइट साइड की जो वैल्यू है ये हम लिखी जाएगी। तो क्या आएगा हमारे पास 4xy प्लस 5ab 4xy माइनस 5ab। ये भी हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। 4 की, तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके पास आ जाएगा x की 3y माइनस xy की 3। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखें कॉमन क्या है बेटा। देखिए यहाँ नंबर तो नहीं है जो हम कॉमन ले, यहाँ x की पावर 3 और यहाँ x की पावर 1 है, तो छोटी पावर जो x की वो कॉमन आएगी, मीन x की पावर 1। ये y है बेटा, ये y की 3 है, यहाँ y की पावर 1 है तो y की पावर 1, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं ना वेरिएबल में जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आएगी। तो x y कॉमन आ गया बेटा। बाकी हमारे पास x की ये 3 थी बेटा, एक x की पावर आपने बाहर कॉमन ले ली, बाकी कितनी बच गई 2। यहाँ सिंगल, बाकी आपके पास y था बेटा, वो y टोटल चला गया तो y नहीं लिखेंगे हम। इसी तरह x देखे बेटा, x आपने कॉमन ले लिया, x टोटल चला गया, y की 3 थी और एक y आपने कॉमन लिया तो y की पावर कितनी रह जाएगी बेटा 2। तो x y आपके पास एज इट इज, इसको हम साफ जाहिर है x का स्क्वायर है बेटा, x की पावर 2 है, ये स्क्वायर है और इधर y का स्क्वायर है। ये तो बेटा बना बनाया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लगा दें फार्मूला, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो एक्स वाई एज इट इज बेटा। इधर देखें आपके पास इधर क्या आ जाएगा, दोनों रकमें प्लस के साथ और एक मरतबा दोनों रकमें किसके साथ आ जाएंगे बेटा, माइनस के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल भी हमारा का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारे पास है 16a का स्क्वायर माइनस 400 बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखें कि कॉमन क्या आ सकता है। देखें a और b में तो कोई चीज कॉमन नहीं है, नंबर देखें 16 और 400। अब बेटा इस पे आप देखें कि ये आपके पास 2 पे भी डिवाइड होते हैं दोनों, ये आपके पास 4 पे भी डिवाइड होते हैं, 8 पर भी डिवाइड होते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा टेबल जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो बेटा कितना है 16। तो कॉमन हम क्या लेंगे 16। ठीक है बेटा, 16 कॉमन ले लिया आपने, 16 को 16 पे डिवाइड करें 1 आएगा, ये बन गया a का स्क्वायर बेटा। अब 400 को 16 पे डिवाइड करेंगे, या तो आप रफ में डिवाइड कर लें, या बेटा क्या है कि देखें पहले दो हिस्से 4 तो नहीं डिवाइड हो सकता ना, ये 40 बन गया है, तो 16 का टेबल पढ़ें कि 40 से कम रहे तो 16 2 आर 32, या जैसे 16 दूना आपके पास 32 होगा। ठीक है, 8 आपके पास बेटा यहां से बच गया, 0 के साथ मिलेगा 80, और 16 का टेबल पढ़े तो 16 580 आता है बेटा, 16 5 आपके पास 80 होंगे बेटा, और 7 20 स्क्वायर आपके पास रहेगा एज इट इज। अब इनको बेटा स्क्वायर में लिखें दोनों को, किसके स्क्वायर बनते हैं, ये तो साफ जाहिर है बेटा a का स्क्वायर बनेगा, और ये आपके पास स्क्वायर बनेगा 5b का स्क्वायर। फार्मूला लिखें बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो 16 एज इट इज, इधर हमारे पास आएगा a प्लस 5b इंटू a माइनस 5b। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये भी हमारा मुकम्मल हुआ। नंबर 6 देखें बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। a की पावर 2 b की 3 माइनस 64 a स्क्वायर b। तो पहले देखें बेटा कॉमन क्या ले सकते हैं हम, इधर कोई नंबर तो नहीं बेटा, a स्क्वायर है और इधर भी a स्क्वायर है, तो पहली चीज जो कॉमन आएगी वो क्या होगा बेटा a स्क्वायर। b की पावर 3 और ये b की पावर बेटा कुछ नहीं लिखा हो तो फिर क्या होगी 1, तो इधर से हम कॉमन क्या लेंगे b। ठीक है बेटा, तो a स्क्वायर आप कॉमन ले चुके, b की 3 पावर थी और एक पावर कॉमन ली है, तो b की पावर कितनी रह जाएगी बेटा 2। इसी तरह 64 आपके पास एज इट इज, a स्क्वायर तो आप टोटल कॉमन ले चुके हैं बेटा, b भी आपका क्या आ गया है कॉमन, तो ना a स्क्वायर आएगा ना b स्क्वायर, बस 64 आएगा बेटा। अब आप स्क्वायर बना लें, a का स्क्वायर b, ये बेटा किसका स्क्वायर बनेगा b का, और 64 स्क्वायर होता है 8 का, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 64 बनते हैं। ठीक है बेटा, आप फार्मूला लगा दें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b।
ठीक है बेटा, जो आपने टर्म जो कॉमन ली थी बेटा वो तो ऐसे ही रहेगा। अब एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे b+8 और एक में हम लिखेंगे b-8 और यही हमारा इसका सोल्यूशन है। 7 को देखें बेटा, सोल्यूशन स्टार्ट कर लें। एक्स वाई का स्क्वायर -343x। तो कॉमन देखें बेटा 7 और 343 किस पे डिवाइड होंगे? साफ ज़ाहिर है बेटा 7 सिर्फ 7 पे ही डिवाइड होता है और ये टर्म भी आपकी 7 पे ही डिवाइड होगी। तो दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आएगा? 7। इधर बेटा x की पावर 1 है और इधर भी x 1 है, तो यहां से हम क्या ले लेते हैं? x कॉमन आ जाएगा। 7 को 7 पे डिवाइड कर लें या 7x आप कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा बेटा? y का स्क्वायर। अब बेटा आप इसको डिवाइड करना है या तो आप रफ में डिवाइड कर लें, ये जैसे आप डिवाइड करते हैं बेटा 3 डिवाइड नहीं होता 34। 7 का टेबल या 7 का पहाड़ा पड़े कि वो 34 से कम रहे, तो ठीक है बेटा 7 4 आएगा बेटा। ठीक है जी, 7 चौक 28 हो गया, 7 4 और 28 होंगे। बाकी 6 बच गया बेटा, 6 3 के साथ लगाएंगे तो बेटा 63, 7 9 और 63 या 7 9 में आपके पास 63 बनेगा बेटा। ठीक है, तो 7x आपके पास एज इट इज, ये हमारे पास बन गया y का स्क्वायर। 49 बनता है 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास 49 बनेगा। फार्मूला लगा दे बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो 7x बेटा आपके पास एज इट इज, एक मरतबा दोनों को प्लस के साथ लिखें, y प्लस 7 और एक मरतबा दोनों को माइनस के साथ लिखें, y माइनस 7 आ जाएगा। इनको लिख लें बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा मुकम्मल हुआ। 8 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। 5x की 3 माइनस 45x। कॉमन देखें बेटा 5 और 45 किस पे डिवाइड हो सकते हैं? 5 पर। x की 3 है, x की सिंगल पावर है, तो क्या कॉमन आएगा? x। 5 को 5 पे डिवाइड करें, आंसर 1 आएगा। 1 हम लिखेंगे नहीं बेटा, x की 3 है, एक x की पावर कॉमन ली है तो बाकी x की पावर 2 रह जाएगी। 5 का टेबल 45 तक पढ़े बेटा। ठीक है, ये 5 का पढ़ा 45 तक पढ़े तो कितना आएगा बेटा? 9। x एक था बेटा वो आप कॉमन ले चुके हैं तो वो अब नहीं लिखेंगे। स्क्वायर बनाए बेटा, 5x एज इट इज, ये हमारे पास किसका स्क्वायर बनेगा? x का, और 9 आपके पास स्क्वायर होगा बेटा 3 का। फार्मूला लिखे बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। बेटा 5x आपके पास है, देखिए बेटा 9। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 11 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 99 सी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए बेटा क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए 11 और 99 किस पे डिवाइड होंगे बेटा? ये दोनों आपके पास 11 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 11 कॉमन ले लें। 11 कॉमन लेंगे तो इधर बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और 99 है, 99 को जब 11 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आंसर आएगा? 9c स्क्वायर एज इट इज आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी 11। ये तो बेटा पहले ही स्क्वायर में मौजूद है। 9 किसका स्क्वायर होगा बेटा? 3, और c इसके साथ लगाएं बेटा, 3c का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों रकमें स्क्वायर में आ गई है। फार्मूला लिखें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दिस इज a प्लस b, a माइनस b। तो 11 बेटा एज इट इज, पहली जो टर्म है वो हमारे पास क्या है? a प्लस बी, पूरी a प्लस बी फर्स्ट टर्म है बेटा, और प्लस सेकंड टर्म क्या लिख देंगे? 3c। इसी तरह a प्लस बी फर्स्ट टर्म दोबारा लिखें, और जो दूसरी टर्म है आप किसके साथ लिख दें बेटा? माइनस के साथ। तो इस तरीके से ये भी हमारा मुकम्मल हुआ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखें बेटा। ये हमारे, बल्कि आपके पास दो आपके पास और भी है बेटा। तो ये हमारे पास 75 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। 75 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखें बेटा, कोई चीज कॉमन ले सकते हैं हम। तो 75 और जो 3 है वो किस पे डिवाइड होता है बेटा? 3 पर आपके पास, तो 3 कॉमन ले लें। इसको करें बेटा, 3 2 आर 6 1 बच जाएगा, और 3 5 आर 15 डिवाइड कर लेंगे बेटा। या देखिए 3 का टेबल पढ़े 7 तक, तो 3 को 2 से ज़रब देंगे, 3 दूनी आपके पास 6 होगा, 1 15, फिर 5 3 15, जैसे भी आप
आसान समझे बेटा। -3 जो है वो कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बच जाएगा इधर a माइनस बी का स्केयर, ठीक है बेटा। अब 25 को देखें, ये किसका स्केयर होता है बेटा, 5 का स्केयर होगा, माइनस आपके पास a माइनस बी का स्केयर। फार्मूला लिखें बेटा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये हमारे पास इक्वल होता है बेटा a प्लस बी, a माइनस बी। तो 3 आपके पास एज इट इज, इधर आप लिखेंगे 5, ठीक है। अब इसको प्लस के साथ लिखेंगे बेटा, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है। दरमियान में हमने ये प्लस लगाया बेटा और ये रकम हमने लिखी है एज इट इज। फिर दोबारा लिखें इसको, पहले हम क्या लिखेंगे 5, ठीक है। माइनस क्या आ जाएगा बेटा, अब माइनस के साथ ये क्योंकि 2 टर्म है तो बेटा बाहर माइनस लगा लें ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आए बेटा। 5 प्लस a माइनस बी, अब इसकी वजह से लामते क्या हो जाएंगी चेंज, माइनस का a माइनस माइनस प्लस का b। तो बेटा जब ये रकम हम प्लस के साथ लिखेंगे तो एज इट इज आएगी, लेकिन जब हम माइनस के साथ लिखेंगे तो इनकी साइन क्या हो जाएगी चेंज, माइनस से वो प्लस बी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले माइनस लगाया, आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं जी। 11 देखें बेटा, x माइनस 9/5 होल स्केयर माइनस 36/25 स्केयर। तो देखिए बेटा ये तो आपके पास पहले स्केयर में है, पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए इसको दोबारा लिख लेते हैं। x 9/5 का स्केयर माइनस 36/25 और इसके साथ है बेटा y स्केयर। देखिए ये टर्म तो आपके पास स्केयर में है, इसको आप एज इट इज लिख दें, इसका आपको स्केयर बनाने की जरूरत नहीं है। 9/5 का स्केयर, 36 6 का स्केयर होता है बेटा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 बनते हैं, और 25 किसका स्केयर होगा बच्चों 5 का, ठीक है। और यहाँ y आ जाएगा होल स्केयर। दोनों टर्म में देखें स्केयर में आ चुकी हैं, फिर हम फार्मूला लिखेंगे बेटा। फार्मूला हमारे पास क्या है, a स्केयर माइनस बी स्केयर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो पहली टर्म लिखें बेटा, वो हमारे पास क्या है x माइनस 9/5, ठीक है। स्केयर ब्रैकेट लगा दें, दोबारा फिर यही फर्स्ट टर्म लिखें x माइनस 9/5, क्योंकि बेटा इसमें दो टर्म है ना, तो इजी आपके ऐसे रहेगा कि पहले आप दोनों में फर्स्ट टर्म लिख लें यही वाली, ठीक है। अब ये जो सेकंड टर्म है पहली मर्तबा इसको क्या करेंगे प्लस 6/5 y आ जाएगा, 6/5 y, और दूसरी दफा हम क्या कर देंगे इसको माइनस 6/5 y। तो एक मरतबा सेकेंड टर्म को प्लस के साथ लिखा और एक मरतबा किसके साथ लिखा माइनस के साथ, और यही बेटा हमारा आंसर है इसका। इसी तरह 12 को देखें बेटा, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। 25 x प्लस 5/4 होल का स्केयर माइनस 16 x प्लस 7/4 होल का स्केयर। देखिए बेटा ये जो टर्म है दोनों ये तो विद इन स्केयर है, मुरब्बे के अंदर मौजूद है। यहाँ अब आप देखें कि ये 25 और 16 इसको भी स्केयर के अंदर लेकर आए बेटा। तो 25 किसका स्केयर होता है 5 का, और इसके ऊपर तो बेटा पहले से स्केयर मौजूद है तो हम इसको होल का स्केयर लिख सकते हैं। इसी तरह 16 किसका स्केयर होगा 4 का, x प्लस 7/4 होल का स्केयर, यानी कि इसको भी हम स्केयर के अंदर ले आए। जब इसका स्केयर के अंदर लेके आएंगे तो साफ ज़ाहिर है ये 5 का स्केयर है, और 16 किसका स्केयर होता है बेटा 4 का। दोनों टर्मों पे देखें होल स्केयर आ चुका है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास होता है बेटा a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो देखें बेटा पहली जो आपके पास टर्म है 5x प्लस 5/4 ये लिखी आपने, और ये वाली टर्म पहले हमने क्या करनी है जमा करनी है, ठीक है। ऐड कर दें इसमें x प्लस 7/4, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करें बेटा, दोबारा फिर फर्स्ट टर्म आप लिखें x प्लस 5/4, और ये वाली जो टर्म है बेटा सेकंड टर्म उसको माइनस लिखेंगे, ठीक है। जो दूसरी रकम होती है ना एक मरतबा हम उसको प्लस करते हैं और एक मरतबा माइनस करते हैं, ठीक है बेटा। अभी इसको हमें आगे भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लें 5x हो जाएगा, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 25/4
मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करें 4 को, दिस इज 4x। यहां करेंगे बेटा 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा आपके पास 7। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें बेटा 5x, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 ओवर 4, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 4 से क्या होगा बेटा कैंसल, और इधर आपके पास 7 बच जाएगा। देखिए बेटा अभी भी मजीद हम इसको सॉल्व करेंगे, x वाली टर्म में ऐड कर लें और जो बाकी रकमें हैं उनको अलग से सॉल्व करें। तो यहाँ आपके पास 5x और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 4x, प्लस आपके पास 25 ओवर 4 प्लस 7। इस तरह बेटा ये आपके पास 5x, 4x को पहले लिख लें, लाइक टर्म साथ साथ कर लें। अब 25 ओवर 4 माइनस 7। जी बेटा 5x और 4x कितने x हो गए हमारे पास 9x, प्लस एलसीएम कितना आएगा दोनों का 4, तो 25 एज इट इज रहेगा क्योंकि 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 25। इसी तरह जब 4 7 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा कितना हो जाएगा 28। 5x में से 4x माइनस कर दें, एक x बच जाएगा बेटा, इन दोनों को एलसीएम लें, एलसीएम 4 आएगा, यहाँ आपके पास 25 और 7 4 को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा 28। नाउ दिस इज 9x प्लस, इन दोनों को बेटा ऐड कर लें तो ये हमारे पास बनेंगे 53 ओवर 4। इसी तरह बेटा ये x है आपके पास, इनको भी आप देखें 25 में से 28 निकाल दें तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस के 3 ओवर 4। बस ये हमारी लास्ट लाइन बेटा आंसर आ जाएगा 9x प्लस 53 ओवर 4 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 ओवर 4। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जी। तो अब 13 करेंगे बेटा, जरा 13 को देखें बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले दोबारा आपके पास लिख लें इसी को, 16 इंटू ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस 49 इंटू ए माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है बेटा, आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी वो तो पहले से ही स्क्वायर के अंदर मौजूद है। या हमने देखना है 16 और 49, इसको भी स्क्वायर के अंदर लेकर आए बेटा। तो 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होगा, 4 इंटू ए प्लस बी का होल का स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि क्योंकि वो भी आपने स्क्वायर में लिख लिया बेटा, होल स्क्वायर हो गया, माइनस 49 7 का स्क्वायर होगा, 7 इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो देखो बेटा 16 इसको हमने 4 का स्क्वायर बना दिया, 49 ये क्या हो गया 7 का स्क्वायर। अब आपके पास हम फार्मूला लगा सकते हैं बेटा, फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा ये देख लें बेटा, आपको इसको ए प्लस बी पहले लिखें या ए माइनस बी पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले प्लस कर लें या पहले माइनस कर लें, दोनों सेम, मल्टीप्लिकेशन में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक मरतबा इनको प्लस के साथ लिखें तो ये हमारे पास पहली जो टर्म है बेटा ये आपके पास है 4 इंटू ए प्लस बी। इस तरह सेकेंड को प्लस करें बेटा 7 इंटू ए माइनस बी, अगेन 4 इंटू ए प्लस बी और माइनस 7 इंटू ए माइनस बी। यानी कि जो आपके पास ए और बी की वैल्यूज हैं, पहली रकम दूसरी रकम या फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो ये है बेटा, एक मरतबा दोनों को हम प्लस करते हैं और एक मरतबा दोनों को माइनस। हर सवाल में बेटा यही तरीका लेकर चल रहे हैं हम। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 4a प्लस आपके पास 4b प्लस आपके पास 7a माइनस आपके पास 7b। इसको मल्टीप्लाई करें बेटा 4a प्लस आपके पास 4b माइनस 7a माइनस माइनस प्लस 7b। जी बेटा, अब लाइक जो टर्म है ए वाली उनको इकट्ठा कर लें, 4a प्लस 7a प्लस 4b माइनस 7b, दिस इज 4a माइनस 7a प्लस आपके पास 4b प्लस आपके पास 7b। 4a और 7a को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास कितने बन जाएंगे 11a।
4b में से -7b करें तो माइनस आपके पास 3b बचेंगे बेटा। इसी तरह 4a -7 है तो माइनस के 3a बचेंगे, और 4b + 7b वो हमारे पास हो जाएगा 11b। ठीक है बेटा। देखिए अगर इधर माइनस वाला फैक्टर चलता तो ये इधर आ जाती और ये रकम उधर हो जाती, तो इससे कोई आपके पास फर्क नहीं पड़ता कि आप a-b पहले लिखें या फिर a+b लिखें। ठीक है बेटा, इस तरह ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखें बेटा 40 36 दिस -40 -64 इंटू x -5/4 का स्केयर। ठीक है बेटा, इधर देखें 36 है और इधर 64 है, ये दोनों टर्म में तो स्केयर के अंदर मौजूद है, इनको भी हमने स्केयर के अंदर लेकर आना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 30 आपके पास 6 इंटू x -1/4 होल का स्केयर -64 x -5/4 का स्केयर। जी बेटा, स्केयर के अंदर लेकर आएंगे तो 36 6 का स्केयर होता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है। इसी तरह 64 8 का स्केयर होगा। जी दोनों टर्म में स्केयर के अंदर आ चुके हैं, फार्मूला लगाएं, a स्केयर -b स्केयर दिस इज इक्वल टू a + b a - b। तो देखें a की जगह आपके पास फर्स्ट टर्म x 6 इंटू x -1/4 प्लस 8 इंटू x -5/4, 6 इंटू x -1/4 माइनस 8 इंटू x -5/4। ठीक है बेटा, देखिए ये पहली और जो दूसरी टर्म है स्केयर के नीचे जो रकमें आपके पास होती है, सिर्फ हमने इतना करना है कि बेटा एक दफा दोनों के दरमियान प्लस की साइन लगा दें और एक मरतबा दोनों के साथ माइनस की साइन लगा दें। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले बेटा 6 को, तो कितना x हो जाएगा 6x, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6/4। ठीक है, इसको भी साथ मल्टीप्लाई कर लें, 8 से मल्टीप्लाई करें प्लस आपके पास 8x, माइनस आपके पास 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें बेटा 40/4। इस तरह इसको देखें बेटा 6x हो जाएगा -6/4 माइनस 8x माइनस माइनस प्लस आपके पास 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40/4। जी बेटा x वाली टर्म में अलग कर लें 6x और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 8x। ये आपके पास माइनस है बेटा, इसको आपके पास कैंसिल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये किस पे कैंसिल हो सकता है 2 पर, तो कितना आ जाएगा ऊपर 3 और नीचे आपके पास 2। ठीक है बेटा, इसको भी आप कैंसिल कर लें। ठीक है जी, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं या ऐसे करें आप कि इसको बाद में कैंसिल कर लीजिएगा। ठीक है कि ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके पास -40/4। पहले इनको इकट्ठा कर लें और बाद में फिर इनको हम कैंसिल कर लेंगे। माइनस का क्या बचेगा आपके पास 8x -6/4 प्लस 40/4। ठीक है बेटा, अब देखें 6x और 8x हमारे पास टोटल हो जाएंगे 14x माइनस बेटा आपके पास एलसीएम ले ले दोनों का, तो आपके पास देखें जब आप यहाँ माइनस लगाएंगे बेटा तो अंदर दोनों टर्म में किसकी हो जाएंगे आपके पास प्लस की। ठीक है, दोनों में से माइनस आप कॉमन ले लें, एलसीएम दोनों का क्या आएगा 4। ठीक है, 4 पे डिवाइड होगा 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये साइन क्या हो जाएगी बेटा इसकी वजह से प्लस, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 को 40 से जरा देंगे तो प्लस के 40। इसी तरह 6x में से 8x निकाल दें तो माइनस के कितने बचेंगे 2x। ठीक है बेटा, अब फिर आपके पास माइनस आप कॉमन ले लें बेटा, जब माइनस कॉमन लेंगे और साथ ही साथ क्या ले लें इसका एलसीएम 4 आ जाएगा बेटा, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आंसर आएगा, माइनस की वजह से ये 6 किसका हो जाएगा बेटा प्लस का, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 को 40 से मल्टीप्लाई करें 40, लेकिन ये प्लस माइनस की वजह से किसका हो जाएगा, ये प्लस जो है इस माइनस कॉमन लेने की वजह से किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। ठीक है जी, अब जनाब आपके पास 14x एज इट इज 6 और ये ऐड करें तो बेटा ये हमारे पास हो जाएंगे 46/4। इसी तरह बेटा ये आपके पास -2x एज इट इज, इनको आप 6 में से 40 माइनस कर दें तो फिर आपके पास माइनस के कितने बचेंगे बेटा 34/4। जी अब कैंसिल कर लें बेटा, पहले भी कर सकते थे आप कैंसिल,
लेकिन अब आसान रहेगा। तो 14 इसके साथ हमारे पास क्या है बेटा x, तो 14x आपके पास एज इट इज माइनस, तो ये बेटा दोनों किस पे आपके पास कैंसिल हो सकते हैं 2 पर, 4 पे नहीं होते बेटा 2 पर होंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 23/2। इसी तरह -2x आपके पास एज इट इज माइनस माइनस प्लस, इसको भी 2 पे कैंसिल कर लें, ये आ जाएगा 17/2। तो फाइनली ये बेटा हमारा आंसर आ गया, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है आसान। बेटा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, तो इनकी बेटा एक स्टेटमेंट है, एवल्यूट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। एवल्यूट मीन बेटा इनको हमने हल करना है, लेकिन किसकी मदद से हल करना है, हमने फार्मूला की मदद से, ठीक है। तो वैसे तो हम इसका स्केयर अलग लेकर बेटा इसका स्केयर अलग लेकर उनको माइनस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है, और बेटा फार्मूला हमारे पास क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए बेटा पहले ही रकमें आपके पास दोनों स्केयर में है, तो आइए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास होगा 371 का स्केयर माइनस 129 का स्केयर, तो स्केयर मौजूद है बेटा, फौरन फार्मूला लगा दें, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है बेटा। तो दोनों रकमें एक मरतबा प्लस के साथ लिख रहे हैं, 371 प्लस 129, 371 माइनस 129, तो बेटा इनको आप प्लस करें, ठीक है, दोनों को, और इनको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है बेटा। तो क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बेटा, डायरेक्ट हम इनको प्लस कर लेते हैं, 371 और 129 प्लस करें बेटा, 9 को 1 में ऐड करें, कितना हो जाएगा 10, 0 7 1 8 8 2 10, तो फिर 1 आ गया बेटा 4, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 300 100 लें, 400 और ये 100 बनेंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे भी इजी लगे तो आप कर सकते हैं उसको। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 500, और इसी तरह इन दोनों टर्मों को बेटा हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो दोबारा इसको यहां कर लें, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 129 माइनस करेंगे बेटा, 1 कैरी लेंगे, इधर आपके पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 11, ठीक है। 11 में से 9 जाएगा तो 2, 6 रह गया था बेटा, यहाँ 6 में से 2 माइनस करेंगे तो फिर 4, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों 242। अब बेटा हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 242 के साथ, मल्टीप्लाई करें बेटा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 2 10, ठीक है बेटा। फिर आपके पास 0 आएगा, फिर हमारे पास 0 आएगा, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, वो हमारे पास 20, अगेन 2 को करें बेटा, 0 0 2 5s आर 10, ऐड कर लें बेटा, 0 दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज 2 और ये 1, ठीक है बेटा। तीनों को हमने, इन तीनों रकमों को हमने ऐड कर लिया बेटा, तो ये हमारे पास फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए स्केयर पहले से बने हुए थे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएं बेटा, एक मरतबा दोनों टर्म में ये प्लस के साथ लिखें, एक मरतबा माइनस के साथ, प्लस कर लें, डायरेक्ट कर लें, या आप ऐसे कर लें क्योंकि कैलकुलेटर हमें अलाउ नहीं है। इन दोनों को माइनस किया और फिर इन दोनों को क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 16 देखें जी, ये भी दोनों उसने स्केयर आपको बना के दिए हुए हैं, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 674.17 होल का स्केयर 325 माइनस 325.83, इसका भी बेटा क्या हमारे पास स्केयर। तो बेटा डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक मरतबा दोनों टर्म में प्लस के साथ लिख लें, प्लस आपके पास 325.83, अगेन ये लिखें बेटा, अब दरमियान में माइनस आएगा, एक मरतबा प्लस के साथ लिखते हैं और एक मरतबा माइनस के साथ। अब फिर दोनों को बेटा, इन दोनों को ऐड करना है हमने, इनको क्या करना है सबट्रैक्ट, तो यहां कर लेते हैं बेटा। तो पहले हमारे पास क्या है 674
0.17 या 17 कहें, ठीक है बेटा। और ऐड हमने इसमें क्या करना है 325.83 ऐड कर लें बेटा। 7 को 3 में ऐड करें 10 हो जाएगा, ये आपके पास 1 कैरी करेगा बेटा यहाँ, तो ये भी क्या बन जाएगा 10। फिर पॉइंट है बेटा, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, एक कैरी करेंगे तो 5 5 5 10, ठीक है जी। तो फिर 1 हो गया आपके पास 8 8 to 10, तो फिर हमारे पास 1 रहेगा बेटा 6 3 9 9 में 1 ऐड करें तो बेटा क्या हो जाएगा 10। तो ये 1000 बन गया बेटा। ऐसे कर लें या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं बेटा, क्योंकि सिंपल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 1000.00। ये पॉइंट के बाद 0 लिखे या ना लिखे वो आपकी बेटा मर्जी है। तो ये फर्स्ट टर्म बन गई। अब इन दोनों को क्या करना बेटा माइनस करना है, वो हमारे पास क्या है 674.17 और माइनस आप करेंगे 325.83। माइनस कर रहे हैं बेटा, ये हमने प्लस किया था, 7 में से 3 माइनस होगा 4 आ जाएगा, 1 कैरी करेंगे इधर 11 में से 8 माइनस करें बेटा तो आपके पास 3 पॉइंट एज इट इज, यहाँ बेटा 3 बच गए थे आपके पास, ठीक, ये कैरी कर लें 3। फिर एक यहां से लेंगे तो बेटा ये आपके पास कितने बन जाएंगे 13 में से 5 माइनस करें बेटा 8 आ जाएगा, 6 यहाँ रह गया था, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 348.34, ठीक है बेटा 348.34। अब इन दोनों को आपने क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई करना है और वो मल्टीप्लाई कर लें इसको और इसको करके। एक दूसरा तरीका बेटा इजी है कि आप देखें इसमें 3 0 है ना, ये वाला जो आपके पास पॉइंट है ये जो आपके पास 3 से जो है ना मूव कर जाएगा, ठीक है। तो साफ जाहिर है इसके बाद क्या होगा बेटा 0 होगा। तो अगर हम यहां से देखें तो ये आपके पास आएगा 348, ठीक है जी। फिर आप क्या लिखेंगे 34 और एक क्या आ जाएगा बेटा 0, क्योंकि देखें अगर ये है आपके पास इसको हम कहते हैं 348.34, इसके बाद हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। अब क्योंकि आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आपका जो पॉइंट है वो 3 से यहाँ मूव करेगा। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यानी कि ये आपके पास पॉइंट 3 से यहाँ मूव कर गया। अगर 100 होता है तो बेटा फिर आपके पास यहाँ तक आता पॉइंट, ठीक है। तो या फिर आप जैसे ये मल्टीप्लाई किया तो बेटा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारा बेटा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 17। तो देखें बेटा ए और बी दोनों का स्केयर मौजूद है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 0.567, ठीक है जी, इसका आपके पास स्केयर माइनस 0.433 स्केयर ओवर आपके पास आ जाएगा बेटा 0.567 माइनस 0.433, ठीक है बेटा। ये ए का स्केयर समझे, इसको बी का स्केयर, तो यहाँ फार्मूला लगा दें ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा एक दफा दोनों टर्मों को प्लस के साथ लिखें 0.567 प्लस 0.433 इंटू 0.567 माइनस 0.433, नीचे बेटा 0.567 माइनस 0.433, ठीक है बेटा। अब ये देखें कि ये और ये दोनों टर्में बेटा सेम हो गई हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी कैंसल। बाकी हमारे पास क्या रहेगा बेटा 0.567 प्लस 0.433, इन दोनों को हमने क्या करना है बेटा ऐड करना है। तो आप इन दोनों को ऐड कर लें। पहली टर्म आपके पास क्या है 0.567 और 0.433 ऐड करें बेटा 10 हो जाएंगे 1773, फिर 10 हो गए 1 आएगा बेटा 9 10, ठीक है जी, फिर 1 आएगा तो पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा 1। मीन ये आपके पास यहां आपके पास हो जाएगा बेटा 1.00, ठीक है बेटा। और पॉइंट के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहां आपके पास क्या है
0.409 का स्क्वायर माइनस 0.391 स्क्वायर। ठीक है बेटा, नीचे वाली टर्म भी लिख दें जी। तो आप देखें ये आपके पास दोबारा फिर स्क्वायर में दोनों मौजूद है, फार्मूला लगा सकते हैं हम, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है बेटा, ऊपर वाली दोनों टर्म में एक मरतबा प्लस के साथ लिखें और एक मरतबा माइनस के साथ, प्लस 0.391, 0.409 माइनस 0.391, 0.409 माइनस 0.391। ठीक है बेटा, ये दोनों टर्में सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल। बाकी हमारे पास रह गया बेटा 0.409 प्लस 0.391। ठीक है बच्चों, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहां हमारे पास है 0.409 और ऐड कर देंगे 0.391। ठीक है बेटा, ऐड करें 91 में ऐड होगा 10 हो जाएगा, 1 कैरी करेगा, ये भी 10, फिर 1 बच जाएगा बेटा 7 और 1 आपके पास 8, पॉइंट एज इट इज, 0 को 0 में ऐड करें बेटा 0, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 0.800। ठीक है बेटा।